ये बात है रामनगर गांव की। वहाँ एक ढाबा हुआ करता था जिसे लोग बाबा के ढाबे के नाम से जानते थे। बाबा बहुत स्वादिष्ट खाना बनाते थे, जिस वजह से दूर दूर से लोग उनके ढाबे पे खाना खाने आया करते थे। अरे सोनू भाई, बाबा के ढाबे पे गया हूँ खाना खाने, आप भी आ जाओ। क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है। बाबा के ढाबे पे जो भी आते थे वो बस बाबा के बनाए हुए खाने की तारीफ करते हुए थकते नहीं थे। बाबा इतना स्वादिष्ट खाना बनाते थे। साथ ही बाबा में एक और खासियत थी कि वो बचा हुआ खाना गरीबों और जानवरों में बांट दिया करते थे, जो कि दूसरे दिन किसी दूसरे इंसान को बासी खाना ना खिलाना पड़े। बाबा के बगल में ही एक रामू नामक व्यक्ति का भी होटल था। रामू का होटल भी पहले अच्छा चलता था, पर जब से उसका सेवक हरिया उसके साथ आया है, तब से उसके होटल की आमदनी दिन प्रतिदिन घटते जा रही है, क्योंकि हरिया के सुझाव से रामू ने मिलावटी और बासी खाना देना स्टार्ट कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ जो रामू के ग्राहक थे, उन्होंने भी बाबा के ढाबे में जाना स्टार्ट कर दिया था और बाबा का धंधा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। इसीलिए रामू एक दिन हरिया से बोलता है, हरिया, कुछ तो करना पड़ेगा वरना हम भूखे मर जाएंगे। ये बाबा दिन प्रतिदिन काम बढ़ाता जा रहा है, हमारे ग्राहक भी वहीं जा रहे हैं। तब हरिया बोलता है, मालिक, अगर आप बुरा ना माने तो एक सुझाव दूं। मेरे गांव में दो मेरे मित्र हैं, मैं उन्हें बुला लेता हूँ। वो कुछ ना कुछ उपाय लगा के बाबा के ढाबे को बंद करवा देंगे। हरिया बहुत चापलूस था। वो शुरू से ही रामू के होटल को हड़पना चाहता था। अब तो उसे मौका मिल गया था और उसने तुरंत ही जाके अपने गांव से दो दोस्तों को बुला लिया। वो दोनों दोस्त बहुत खूंखार थे और पहले ही कई अपराधों में जेल जा चुके थे। तब वो दोनों दूसरे दिन सुबह ही जाके बाबा के ढाबे में एक कोने पे बैठ जाते हैं और पूरा माहौल को अच्छे से जांच लेते हैं। तभी थोड़ी देर बाद बाबा वहाँ आते हैं और पूछते हैं, बेटा, क्या सेवा करूँ, क्या खाओगे, बताओ, क्या लेके आऊँ। तब उनमें से एक बोलता है, बाबा, जो तुम्हारे ढाबे में सबसे अच्छा बना है उनमें से एक प्लेट लगा दो। तब बाबा अंदर जाके अपने ढाबे की स्वादिष्ट थाली उनके सामने लगा देते हैं। कुछ देर बाद वो दोनों इधर उधर देखते हैं और नीचे से एक छिपकली निकालते हैं जो अपने साथ वो पहले से ही लाए होते हैं, और वो छिपकली को खाने में डाल देते हैं। उसके बाद वो दोनों चिल्लाते हैं, छिपकली, खाने में छिपकली है। ये सुन बाबा भी वहाँ आ जाते हैं तथा लोगों की भीड़ भी जमा हो जाती है। तभी उनमें से एक बेहोश हो जाता है। ये सब कुछ पास ही से रामू और हरिया भी देख रहे होते हैं। तो रामू हरिया से बोलता है, वाह हरिया, क्या दिमाग लगाया है। सारे ग्राहक वहाँ से उठ के चले जाते हैं। बाबा यह देख बहुत उदास होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हरिया और रामू बहुत खुश थे, क्योंकि उनके होटल में फिर से लोगों की भीड़ आने लगी थी। लोगों को खाना उतना पसंद तो नहीं आ रहा था, पर क्या करते, मजबूरी थी, खाना कहीं और मिलता भी तो नहीं था। इसी का फ़ायदा उठाते हुए हरिया एक दिन रामू से बोला, मालिक, मैं कह रहा था क्यों ना हम भी अपने होटल पे और लड़के बढ़ा दें, क्योंकि हमारे होटल पे काम ज़्यादा हो गया है और काम करने वाले कम। रामू हरिया से वैसे ही बहुत खुश था, तो उसने बिना कुछ सोचे हुए रामू से बोला, ठीक है रामू, जो तुझे अच्छा लगे वो कर ले। हरिया दूसरे दिन से अपने वो दोनों मित्रों को अपने साथ होटल पे ले आया और काम पे लगा दिया, क्योंकि ये भी हरिया की एक चाल थी। अब रामू हरिया पे खुद से ज़्यादा भरोसा करने लग गया था, तो इसीलिए वो बार बार होटल को छोड़ के इधर उधर चला जाया करता था। तो एक दिन रामू हरिया से बोला, हरिया, मुझे कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ, तब तक तू गल्ला देख लेना। हरिया हामी भरता है और रामू चले जाता है अपने काम के लिए। कुछ देर बाद जब रामू फिर वापस आता है तो वो देखता है, यार, दुकान में तो अच्छी खासी भीड़ है, चलो गल्ला देख लेता हूँ। और वो गल्ले में देखता है तो वहाँ पे पैसे कम होते हैं। अब उसे कुछ शक होता है। अब उसने एक उपाय लगाया। वो सीधे तो हरिया से कुछ नहीं बोल सकता था, तो उसने दूसरे दिन भी वैसा ही किया और हरिया से बोला, हरिया, मैं कहीं जा रहा हूँ, तू यहाँ देख लेना। हरिया मनी मन बहुत खुश था, क्योंकि उसे पता था आज भी वैसे ही कुछ ना कुछ हाथ साफ करेगा। कुछ देर बाद जब रामू चला गया तो वहाँ पे एक ग्राहक आया और उसने अपने खाने का बिल हरिया को दिया। हरिया ने चारों तरफ देखा और वो पैसे चुपचाप अपने जेब में रख लिए। उसे क्या पता था कि रामू वहीं दूर से खिड़की से उसे सब कुछ देख रहा है कि कैसे हरिया उसके पैसे अपने पास रख लेता है। आज हरिया ने रामू का पूरा भरोसा तोड़ दिया था। रामू बहुत उदास था। वापस आके रामू हरिया से बोला, हरिया, ग्राहक तो अच्छे दिख रहे हैं, कमाई भी अच्छी हुई होगी, ला पैसे का हिसाब कर। हरिया एकदम हड़बड़ाया और फिर बोला, मालिक, पैसे का हिसाब, पैसे तो वहीं गल्ले पे पड़े होंगे, मैंने तो कुछ भी नहीं रखे हैं। तब रामू से बताता है कि उसने सब कुछ देख लिया है। पहले हरिया मना करता है, पर बाद में मान जाता है, हाँ, उसने पैसे लिए हैं। तो रामू जैसे ही उससे मांगता है
हरिया के साथ भी उसके गांव के दोनों मित्र वहीं खड़े थे। जब रामू उससे ज़बरदस्ती करता है कि वो उसने देखा है उसे पैसे चुराते हुए, तो उसके पैसे वापस करे और वो यहाँ से काम छोड़ के चले जाए। तब हरिया बोलता है, अच्छा मालिक, मैं जाऊँ काम छोड़ के? यहाँ से तो तुम जाओगे अब। वे तीनों मिलके रामू को खूब मारते हैं। अब रामू को अपने किए का पछतावा हो रहा था। अब उसे अपने पुराने दिन याद आ रहे थे। रामू ने बहुत मार खाई थी और वो वहाँ से चला जाता है। बेचारा रामू चोट से कराहते हुए और थका हारा पास ही गांव में एक पेड़ था, पेड़ के नीचे जाके सो जाता है। तभी वहाँ से बाबा गुजर रहे होते हैं और बाबा बोलते, अरे ये तो रामू है। रामू, ओ रामू, बेटा क्या हुआ, उठो रामू। तभी एकदम रामू की नींद खुलती है और वो उठ जाता है और देखता है कि बाबा होते हैं। बाबा तब उससे पूछते हैं, बेटा क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों सोए हो? तो वो बाबा को सारी घटना बताता है कि बाबा कैसे हरिया ने उसके होटल को कब्जा लिया है। और बाबा से बोलता है, बाबा 2 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है। तभी बाबा बोलते हैं, चलो बेटा कोई बात नहीं, तुम मेरे ढाबे पर चलो, मैं तुम्हें वहाँ खाना खिलाता हूँ। वो दोनों बाबा के ढाबे की तरफ बढ़ जाते हैं। जब वो ढाबे में पहुँचते हैं, बाबा रामू के लिए अच्छा सा खाना बना के लाते हैं। उसके बाद रामू रामू जैसे ही ढाबे में पहुंचता है और देखता है ढाबा तो पूरा खाली होता है, उसे अपने किए हुए काम पे बहुत शर्मिंदगी आती है तथा वो बैठ के रोने लगता है। बाबा उसे समझाते हैं, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो वो बाबा को सब कुछ बताता है। बाबा, आप कितने अच्छे हो, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, आपने मुझे खाने के लिए पूछा और मैं आपके ढाबे को बंद कराने के लिए षड्यंत्र रच रहा था। और बाबा को वो बताता है, रामू बताता है कि कैसे उन्होंने षड्यंत्र रच के बाबा के खाने में वो मरी हुई छिपकली मिलाई थी। उसके बाद वो ये सारी घटना पूरे गांव वालों के सामने बताता है। गांव वाले गुस्से में थे। सारे गांव वाले रामू के होटल की तरफ बढ़ते हैं, पर तभी हरिया का एक दोस्त हरिया से बोलता है कि भागो, गांव वाले हमें मारने आ रहे हैं, उन्हें सारी घटना पता चल गई है, रामू ने उन्हें सब कुछ बता दिया। वे सब बहुत गुस्से में हैं, अगर हम यहाँ रहे वो हमें मार देंगे। ये सुनते ही वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। उनके भागने के कुछ देर बाद ही गांव वाले होटल में पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि होटल तो खाली है। वो तीनों को उनके आने की खबर पहले ही हो चुकी है और वो यहाँ से भाग चुके हैं। तब बाबा रामू से बोलते हैं, बेटा बुराई का फल बुरा ही होता है, इसलिए हमें बुरे का साथ नहीं देना चाहिए। कोई बात नहीं, तुम्हें अपने कर्म का फल मिल चुका है, अब तुम प्यार से अपने होटल को चलाओ और अच्छा खाना बनाओ, लोगों की सेहत के साथ मत खेलो। तथा उस दिन से वो दोनों मिल के काम करने लगते हैं और अच्छा खासा दोनों का काम चलता है।